आइए स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं रियल नंबर्स पर, है ना। थोड़ा सा हम रियल नंबर्स पे बात करेंगे। तो ये है आपका टॉपिक रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे। आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है? मान के चलिए आपके पास कोई गिवन नंबर है। तो गिवन नंबर जैसे कि मान के चलिए मेरे पास 60 है ना, यहाँ पे 60 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कैसे? 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1, ये आपने डिवाइड किया। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा? सबसे पहले इसमें क्या देखने वाले हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इसमें क्या समझ पा रहे हैं कि अगर हम 60 को डिवाइड कर रहे हैं तो हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ये सब जो निकल के आ रहे हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं? आपके पास प्राइम नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो जब हम किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो पहली स्टेप क्या होती है? डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। फिर जो उसका क्वोशिएंट आएगा उसको अगेन प्राइम नंबर से क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड द क्वोशिएंट अगेन बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल द क्वोशिएंट बिकम्स 1। जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को क्या करते रहेंगे? कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको क्या लिख रहे हैं? इसके फैक्टर क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये 60 के क्या हो गए? फैक्टर्स। तो हम इसको एक तरीका ये भी हो गया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमने ये क्या देखा कि यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? सभी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो इसको एक और हम थ्योरम से भी समझ सकते हैं। पहली थ्योरम इसकी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कोई भी अगर कंपोजिट, मान के चलिए 60 कंपोजिट नंबर, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर है, मान के चलिए कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? अगर कोई भी नंबर आता है हमारे पास तो हमको ऐसे, जैसे कि अभी हमने 60 का एग्जांपल देखा, जैसे कि मान चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 300। तो 300 के फैक्टर्स कैसे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 1, 2 5 जा 10। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ये आपके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 300 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। एक तरीका और भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। तो हमने क्या देखा कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली क्या कहती है? ये फर्स्ट थ्योरम जो आपकी थी, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इन अदर वर्ड्स कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल लेके भी दिखाया, 24 को भी आप इस तरीके से फैक्टर्स कर सकते हैं। आपने और देखा कि इसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्यों यूनिक क्यों कहा जा सकता है? अपन इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम इसलिए भी कह सकते हैं। मान के चलिए अभी हमने जो देखा इसमें हमने अभी देखा कि भाई ये नंबर्स को जो हमने फैक्टर किया, जब हमने इसको फैक्टर्स किया तो ये भी आपने समझा कि अगर इसका हम ऑर्डर फॉलो ना करें, कि मान के चलिए मैं इसको 3 से पहले डिवाइड दे दूं, ये 300 है, जैसे कि इस 300 को तो मैं अगर 3 से डिवाइड दे दूं क्या आ सकता है? 100। ठीक है, फिर अगर मैं फिर 2 से दूं 50, फिर 2 से दूं 25, फिर यहां से दूं 5 से 5 एंड 5। तो कहने का मतलब अगर हम इसके, ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं 300 के वो यही बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, लेकिन इनके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? इसमें चेंज हो सकते हैं। तो इसको यूनिक भी कह सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है? 140। तो 140 को आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 5 से करेंगे 5 7 जा 35, 7 से करेंगे। तो आप इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 140 को 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आपके क्या हो गए 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है। अगला क्वेश्चन क्या है 156। तो चलिए अगला क्वेश्चन को और कर लेते हैं अपन 156 को। 156 को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स करेंगे, 2 से, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से करेंगे। ठीक है, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक आपको फैक्टर्स करते जाना है। तो आप 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स। एक और तरीका इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अगला क्या था, अगला आपका क्या था 234। तो चलिए 234 को और कर लेते हैं, 234 के फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14। अब तो ये क्या हो गया ऑड नंबर आ गया, तो आप 3 से डिविजिबल करेंगे, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से करेंगे। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 234। एक और तरीका क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 13। अब इसको, ये तो आपकी क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और तरीका बनता है क्वेश्चन, कभी कभार एक्सपोनेंट से क्वेश्चन बन जाता है। देखते हैं हम एक्सपोनेंट से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आपका, इस तरीके से आपका एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 686। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे किसके 686 के, 2 से, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, ये हमने करा। फिर अब देख लीजिए क्या हो गया, ऑड नंबर आ गया। तो ऑड नंबर आ गया तो ऑड से ही डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर आप इसको सम करेंगे वो 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 3 + 4 7 + 3 10 नहीं आ रहा, तो ये 3 से नहीं होगा। अब हम किससे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है अगर पीछे अगर 5 है, लास्ट नंबर 1 से डिजिट अगर 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये 5 से भी नहीं होगा, हम किससे करेंगे 7 से। 7 से करेंगे 7 4 जा 28 आपका। ठीक है, थोड़ी सी है ना, तो मैं मिटा देता हूँ। 7 4 जा 28, कितना बचा आपका 6 6 3 7 9 से 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो आपने क्या देखा, अगर आप इसके 686 के फैक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 686 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 686 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 3। तो हम इसमें क्या पूछा था आपसे, एक्सपोनेंट पूछा था किसका 7 का। तो 7 का एक्सपोनेंट क्या आ रहा है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इस तरीके से ही भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर दिया है उसके आप फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि आपको एक्सपोनेंट ऑफ 7 पूछा है, तो 7 की जितना एक्सपोनेंट रहेगा, मतलब जितनी 7 की पावर रहेगी वही उसका क्या कहलाएगा एक्सपोनेंट, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। एक और इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। एक और इस तरीके का क्वेश्चन क्या आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2500। सबसे पहले वही फैक्टर्स करेंगे हम 2500 के। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10 0। फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25।
फिर 5 से करेंगे, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो जब तक कि 1 आ जाए तब तक फैक्टर्स करेंगे और फिर उसको एक्सपोनेंट में लिख देंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं 2500 के। क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 2 3 4। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4। तो आंसर इज 4। इस तरीके से आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट।